नमस्कार, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वालिटी टेक लैब्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे ही शानदार वीडियोज के लिए यूट्यूब पे फाइनेंशियल योद्धा यानी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम आइए जानते हैं इस आईपीओ के डिटेल के बारे में, मतलब इसका प्राइस बैंड क्या है, क्या ओपनिंग क्लोजिंग डेट क्या है, उसको समझते हैं। सबसे पहले आईपीओ की डेट बात करते हैं तो 18 जनवरी यानी आज से सब्सक्राइब के लिए ओपन हो रहा है और 22 जनवरी तक ये चलेगा। 18 से 22 जनवरी जो है इसका आईपीओ का डेट है। उसके बाद में फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपया प्रति शेयर इसका फेस वैल्यू है। प्राइस की बात करें तो इसका फिक्स प्राइस है 100 रुपया प्रति शेयर, इसका एकदम फिक्स प्राइस है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 1200 शेयर हैं। एक लॉट में कितने शेयर हैं? 1200 शेयर हैं। उसके बाद में टोटल इशू साइज की बात करें तो टोटल इशू साइज जो है वो 19 करोड़ 64 लाख रुपए का टोटल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश पूरा का पूरा फ्रेश है। एक भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सब कुछ फ्रेश इशू है। उसके बाद में हम इशू टाइप की बात करें तो फिक्स प्राइस इशू है, क्योंकि 100 रुपया प्रति शेयर एकदम फिक्स्ड इसका जो है प्राइस है, इसीलिए एक फिक्स प्राइस इशू टाइप आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग कहाँ होगी? लिस्टिंग जो है बीएससी और एसएमई पे इसकी लिस्टिंग होगी। आइए हम इस आईपीओ के टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको आईपीओ की ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट ये तो बता ही दिया, लेकिन अब बात करते हैं इसका अलॉटमेंट कब होगा। ये भी आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले बात करते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट जो इसका है 23 जनवरी को इसका अलॉटमेंट होगा, यानी 22 जनवरी को जब इसका क्लोज होगा आईपीओ, उसके जस्ट एक दिन बाद 23 जनवरी को इसका अलॉटमेंट होगा। और जो है रिफंड की बात करें तो 24 जनवरी को रिफंड हो जाएगा। उसके बाद में क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट ये 24 जनवरी को ये भी होगा। उसके बाद में लिस्टिंग डेट की बात करें तो 25 जनवरी इसकी लिस्टिंग डेट निर्धारित की गई है। 25 जनवरी इसकी लिस्टिंग डेट होगी। उसके बाद कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मनी डेट कन्फर्मेशन, तो ये 22 जनवरी को 5 बजे जाकर संपन्न होगा। ये तो रहा टाइम लाइन के बारे में और इसके आईपीओ के डिटेल के बारे में। ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब आइए कुछ एडवांस चीज़ों की तरफ चलते हैं। एडवांस क्रम में हम आपको सबसे पहले लॉट साइज बताएंगे कि इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर को कितना लॉट मिनिमम लेना है, मैक्सिमम कितना लॉट मिल सकता है, वो सब जान लेते हैं। सबसे पहले हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है मिनिमम जो है एक लॉट लेंगे और मैक्सिमम भी एक लॉट ले सकते हैं। मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम एक लॉट, मतलब कोई रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो केवल और केवल एक लॉट ले सकता है, बस एक लॉट। इसमें जो शेयर आएंगे, नंबर ऑफ शेयर वो 1200 शेयर आएंगे और इसका जो अमाउंट पड़ेगा वो 1,20,000 रुपये पड़ेगा, क्योंकि 100 जो है 100 रुपया प्रति शेयर इसका प्राइस है और टोटल आपको 1200 शेयर लेना है तो 1,20,000 रुपया पड़ेगा। उसके बाद में एच एन आई क्रेडिट की बात करें तो एच एन आई क्रेडिट के लिए मिनिमम जो लॉट हैं वो 2 लॉट हैं। इसमें जो नंबर ऑफ शेयर आएंगे वो 2400 शेयर आएंगे और जो इसका अमाउंट होगा इसका जस्ट डबल होगा, 2,40,000 रुपये होगा। तो ये तो रहा लॉट साइज के बारे में। अब आइए आगे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब हम इसके कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी करती क्या है और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। कहीं कंपनी घाटे में तो नहीं है, आपका जो है नुकसान तो नहीं कराएगी, उसको समझते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या है इसमें जो है सब्सक्राइब करना चाहिए, इसको जो है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। तो उसके लिए वीडियो देखते रहिए पूरा। तो आइए अबाउट इसके बारे में जान लेते हैं कि इस कंपनी जो है करती क्या है। तो 2018 में इस कंपनी का जो है उद्घाटन हुआ था और इसका जो मेन कंपनी का सर्विस है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। पहला जो इसका मेन काम है वो है ऑटोमोटिव टेस्टिंग। उसके बाद में दूसरा है डिफेंस प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये जो है टेस्टिंग बेस्ड कंपनी है। उसके बाद में है मेटल जो है टेस्टिंग, मेटल टेस्टिंग है। उसके बाद में मिनरल टेस्टिंग है। उसके बाद में इन्वायरमेंट एंड वाटर टेस्टिंग है। फूड एंड एग्रीकल्चर टेस्टिंग है। फार्मा एंड हेल्थ केयर, ये इसके जो है मेन काम है। मेन काम में ज़्यादातर इसका टेस्टिंग का काम है। डिफेंस रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट होता है उसकी टेस्टिंग करता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है उसकी टेस्टिंग करता है। यही सारी चीज़ें इसका टेस्टिंग का मेन काम है। और साथ में एक काम जो है फार्मा और हेल्थ केयर से रिलेटेड भी ये कंपनी करती है। तो ये तो रहा काम के बारे में इसके। अब इसके फाइनेंशियल स्टेटस को समझते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले रेवेन्यू बताऊंगा, फिर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताऊंगा। तो रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 637 लाख जनरेट हुआ था। करीबन 637 लाख इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था। उसके जस्ट एक साल बाद मार्च 2022 में इसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था? 1201 लाख, मतलब जस्ट मतलब दोगुना, लगभग दोगुना जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ था। उसके बाद में एक साल बाद फिर ये 1935 लाख का जो है रेवेन्यू जनरेट किया। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में कि प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट में देखेंगे मार्च 2021 में इस कंपनी ने 46,11,000 रुपये का प्रॉफिट किया। उसके ठीक एक साल बाद इस कंपनी ने 113 लाख का जो है प्रॉफिट जनरेट किया। उसके ठीक एक साल बाद इस कंपनी ने 296.91 लाख यानी 296,91,91,000 रुपये का प्रॉफिट इसने जनरेट किया। ये तो रहा इसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब फाइनेंशियल ग्रोथ अब देखेंगे तो देखिए 2021 में 46 लाख का प्रॉफिट,
उसके 2 साल बाद 2023 में 296 लाख का प्रॉफिट, मतलब बहुत ज़्यादा जंप है। इसके बारे में आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा जंप है। इस कंपनी ने जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है, यानी कि कंपनी जो है प्रॉफिट के मुकाबले में तो अच्छी है, फाइनेंशियल स्टेटस इसका अच्छा है। अब मेन चीज़ जिसके लिए हो सकता है आप इसमें रुके हुए थे कि इसका जो है इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आइए मैं कुछ जो है एक्सपर्ट के रिव्यू दिखाता हूँ, उनके बारे में दिखाता हूँ। एक ब्रोकर हैं जो है दिलीप दावड़ा जी, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इनका जो है मैं वीडियो में दिखाता रहता हूँ इनका रिव्यू, और बहुत सारे रिव्यू इन्होंने जो दिए हैं वो पॉजिटिव भी गया है, प्रॉफिट भी हुआ है लोगों को। तो जो दावड़ा जी हैं, इनके अनुसार जो है ये अवॉइड कह रहे हैं, इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी अभी कुछ और लोग जो है इसको बताएंगे, इसके बारे में रिव्यू देंगे, तो उसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे 1-2 दिन के अंदर जैसे ही अपडेट हो तैसे ही आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम सारी चीज़ें वहीं पे शेयर किया जाता है। अभी नया नया बनाया हूँ जो है टेलीग्राम, तो उसको जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।